गौतम गंभीर का आ गया है फरमान, श्रीलंका दौरे पे अलग अलग होंगे T20I और ODI के कप्तान। आपने बिल्कुल सही सुना, श्रीलंकाई दौरे के लिए भारतीय टीम घोषित होने वाली है और जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह ये तीनों रेस्ट पे रहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इसमें से हमारे एक कप्तान साहब ही हैं जो ODI के कप्तान थे और वो रहेंगे भी आगे भी, मतलब रोहित शर्मा, तो वो नहीं खेलेंगे। तो जाहिर सी बात है वनडे के लिए नया कप्तान चुना जाएगा, लेकिन साथ ही साथ T20 में अब परमानेंट कप्तान कौन होगा ये भी चुना जाएगा। ठीक है, दावेदार दो ही हैं T20 में, खासकर हार्दिक पांड्या और कौन, सूर्य कुमार यादव। और साथ ही साथ अगर हम वनडे की बात करें तो आप एज्यूम कर रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या अगर T20 के कप्तान बनाए जा रहे हैं तो वनडे की भी कप्तानी उन्हें दे दी जानी चाहिए, क्योंकि रोहित नहीं है और भाई उनको एक्सपीरियंस भी होगा इससे, क्योंकि वनडे में भी कप्तानी करेंगे तो जितना ज्यादा कप्तानी करेंगे उतना ज्यादा निखार आएगा। क्योंकि कोई भी कप्तान बने वनडे सीरीज में, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही रोहित आएंगे वो कप्तानी से हट जाएगा। मगर गौतम गंभीर का फरमान आ गया है कि इस दौरे पे जो T20 का कप्तान होगा और वनडे का कप्तान होगा अलग अलग होगा। सुनने में थोड़ा अजूबा टाइप दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई T20 का जिसे कप्तान बनाना चाहिए वो परमानेंट होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि रोहित शर्मा अब जा रहे हैं, मतलब नहीं खेलेंगे, तो जाहिर सी बात है वो परमानेंट कप्तान होगा, तो उसी को वनडे कप्तानी दिया जाना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट्स इसके बिल्कुल उलट आ रही है, तो हम देखेंगे कौन है कप्तानी का दावेदार। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कौन कौन कप्तान होंगे और क्या ये डिसीजन सही रहेगा, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिपोर्ट्स आ रही है, T20I के अगले कप्तान होने वाले हैं परमानेंट कप्तान हार्दिक पांड्या। लेकिन आपको क्या मालूम है, T20 वर्ल्ड कप के लिए ना जो अभी हुआ था उसके भी पहले ही परमानेंट कप्तानी हार्दिक पांड्या को दे दी गई थी और हार्दिक पांड्या 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी चुके थे, ये मेरी टीम है, मैं इसका कप्तान हूं, मैं इसको अपने हिसाब से तैयार करूंगा। लेकिन भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और साथ ही साथ रोहित ने इतना अटैकिंग वहां पे बैटिंग की ना कि भारतीय टीम को मजबूर होना पड़ा विराट कोहली और रोहित शर्मा को वापस T20 के टीम में लेने को, और उसका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आया। हम भाई वर्ल्ड कप जीते, कोहली ने मैच विनिंग पारी खेला, वहीं रोहित ने जबरदस्त कप्तानी किया और कई मैच विनिंग इनिंग्स खेली, तो उसका फायदा तो हुआ। लेकिन उससे पहले ही हार्दिक पांड्या T20 के परमानेंट कप्तान घोषित कर दिए गए थे। लेकिन बाद में जो वो हमारा वनडे वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस था ना, तो कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। तो किस्मत में लिखा था कि रोहित के कप्तानी में ही हम वर्ल्ड कप जीतेंगे और ये दोनों शेर वापस आएंगे, तो वो हुआ और हार्दिक की कप्तानी छीन ली जाती है। लेकिन अगले कप्तान हार्दिक पांड्या ही होंगे T20 का, ये लगभग क्लियर हो चुका है। मतलब सूर्य कुमार यादव अगर उस दौरे पे होंगे भी, तो अगर रेस्ट नहीं लेते हैं तो एज एन वाइस कैप्टन होंगे, कप्तान नहीं होंगे। तो ये तो हो गया T20 की कप्तानी की बारी। कुछ अटकलें आपको दिखाई देंगे कि राहुल को लाके राहुल को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं राहुल T20 के सेटअप के हिस्सा ही नहीं है। अगर राहुल T20 सेटअप के हिस्सा होते तो जिम्बाब्वे दौरे पे उनको कप्तानी मिलती या उनको खिलाया जाता। तो यहां पे राहुल की आप बात ही T20 में मत कीजिएगा। अब बात करते हैं वनडे का कप्तान कौन होगा। तो T20 का कप्तान तो क्लियर हो गया, हार्दिक पांड्या। लॉजिक यही कहता है भाई, जिसको आप T20 की कप्तानी बना रहे हैं ना, कप्तानी दे रहे हैं, तो उसी को आप वनडे का कप्तानी दे दीजिए। क्योंकि भाई जब लगातार वो कप्तानी करेंगे, प्रेशर सिचुएशन में जाएंगे, तो उन्हें सीख मिलेगी, नए नए मतलब अप्रोच उन्हें पता चलेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल उलट है गौतम गंभीर की राय, और गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या को T20 इंटरनेशनल की कप्तानी करते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से वनडे के कप्तान उन्हें दूसरे चाहिए। और या ये भी बोल सकते हैं कि रोहित शर्मा का जो वनडे में डिप्टी होगा ना, वो हार्दिक पांड्या नहीं होंगे, वो होंगे कौन, क्लास से भरपूर लोकेश राहुल। KL राहुल वनडे की कप्तानी संभालेंगे श्रीलंकाई दौरे पे। हालांकि टेम्पोरेरी कप्तान हम बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही रोहित शर्मा आएंगे KL राहुल से कप्तानी छीन जाएगी। तो कुल मिला के जो रिपोर्ट है वो यही है कि T20 की कप्तानी कौन करेगा, हार्दिक पांड्या। वनडे की कप्तानी करेंगे लोकेश राहुल। अब बात करते हैं कि भाई क्या लोकेश राहुल को वनडे कप्तानी करनी चाहिए। लॉजिकली देखें तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि T20 का जो कप्तान होगा ना, उसी को वनडे का कप्तानी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जो हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वही होता है। लेकिन पता नहीं क्यों BCCI की अलग राय है, गंभीर की अलग राय है, और कप्तानी ये सौंपने के मूड में है लोकेश राहुल को। अब बात करते हैं क्या लोकेश राहुल अच्छे कप्तान है, तो जवाब मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों?
आप कभी भी देख लीजिए, आईपीएल में देखिए उनकी कप्तानी उतनी अच्छी नहीं रही है। इवन पिच रीडिंग को भी लेके अगर मैं बात करूं तो लोकेश राहुल की कप्तानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। वो पिच के को भी मतलब जब पिच रिपोर्ट देना होता है ना कप्तानी टॉस के समय, तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है। तो भाई वो पिच की भी उनकी पकड़ अच्छी नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बोले कप्तानी डिसीजंस की, तो वो भी आप देखे होंगे क्रंच सिचुएशन में फेल होता है, और इवन वो अपने कप्तानी में इतना स्लो खेलते हैं कि उसके कारण टीम को काफी नुकसान होता है और बहुत प्रेशर में चले जाते हैं। और अभी उनके कप्तानी पे कमेंट किया था निकोलस पूरन ने, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला था लेकिन नहीं बना पाया। वो इनडायरेक्ट कमेंट था क्या कि जब सनराइजर्स हैदराबाद ने एकदम भयंकर तरीके से हरा दिया था, रेल दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स को, तो काफी कप्तानी पे सवाल उठे थे राहुल के। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए उस मैच में नवीन उलहक ना इनसे शायद नई बॉल मांगते हैं कि मैं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट काफी खतरनाक हो सकता हूं नई बॉल से, और अगर आप देंगे तो मैं आपको ट्रेविस हेड का विकेट दे सकता हूं। लेकिन वहां पे राहुल उनकी बात नहीं सुनते। ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन क्या है मैं बताता हूं पर्दे के पीछे की बात। तो वहां पे राहुल उनकी बात नहीं सुनते हैं, और जब अफगानिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है और नवीन उलहक आउट करते हैं ट्रेविस हेड को इस वर्ल्ड कप में, तो वो स्टेटस लगाते हैं कि मैंने आउट कर दिया वैसा कुछ। तो निकोलस पूरन ने बोला कि मुझे याद है तुमने कहा था एक जगह और कि मुझे बॉल दो मैं इन्हें आउट करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको बॉल नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने राहुल को कमेंट किया था कि राहुल ने वहां पे उनकी बात नहीं सुनी और अपने हिसाब से वो कप्तानी कर रहे थे, परिस्थितियों के हिसाब से वो नहीं जाते हैं। और राहुल के कप्तानी का ना पूरे इंडिया में कोई भी फैन नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा स्टेप है, और सीधे सीधे मैं बोल सकता हूं ये एक बैकवर्ड स्टेप है। राहुल वनडे टीम में परफेक्ट है, लेकिन एज ए कैप्टन नहीं, एज ए वाइस कैप्टन नहीं, एज ए प्लेयर परफेक्ट है, क्योंकि उनकी कप्तानी में कई बार आप देखेंगे वो प्रेशर में जाते हैं, टीम अंडर सेल चली जाती है, क्योंकि वो अटैकिंग कप्तान बिल्कुल भी नहीं है, खासकर आज के माइंडसेट वाले कप्तान नहीं है। तो इस पे आपका क्या राय है? मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या को ही वनडे की कप्तानी दी जानी चाहिए थी। हार्दिक पांड्या सबसे बड़ी बात कप्तानी में अच्छा कर चुके हैं, एक आईपीएल ट्रॉफी भी इनके नाम है, और साथ ही साथ अगर ये टी20 के कप्तान हैं तो इनको कम से कम रोहित का डिप्टी बनाना चाहिए कि वहां ये रोहित से कुछ सीखें। जब आप इधर का कप्तानी किसी और को दे देंगे तो कहां से हार्दिक पांड्या सीखेंगे रोहित शर्मा से? तो मेरे हिसाब से दोनों कैप्टन सेम होने चाहिए, लेकिन बीसीसीआई की अलग राय है। आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या राहुल की कप्तानी अच्छी होगी और क्या राहुल को कप्तानी देना अच्छा डिसीजन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।